हम पहुंच गए हैं जयगढ़ के किले पर और ये बाहर टिकट काउंटर है। यहाँ से पर हेड 150 रुपये टिकट चार्ज लगेगा आपका और टिकट लेकर आप जयगढ़ के किले के अंदर एंट्री कर सकते हो। जयगढ़ का किला बेसिकली आर्मी पर्पज के यूज के लिए बनाया गया था। उस टाइम जब जो सिपाही होते थे उनके लिए तो गोला बारूद बंदूकें इत्यादि चीज़ें यहाँ बनाई जाती थी और इस किले को बेसिकली आमेर किले की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। दोस्तों इस किले का निर्माण कार्य लगभग 700 साल में पूरा किया गया है और 27 राजाओं ने मिलकर इस किले को बनाया है, यानी कि 27 पीढ़ियाँ गुजर जाने के बाद ये किला तैयार हुआ था। और इस किले का निर्माण कार्य पूरा करवाया था महाराजा जयसिंह द्वितीय के द्वारा सन 1726 ईस्वी में। उस टाइम पर राजा महाराजा अपने झंडे का प्रयोग करते थे। जब राजा महल के अंदर होता था तो महल के ऊपर 2 झंडे फहराए जाते थे। इसका मतलब ये होता था राजा महल के अंदर है, और जब राजा महल के बाहर जाता था तो महल के ऊपर एक ही झंडा फहराया जाता था। इससे पता चल जाता था राजा महल के बाहर है, और राजा की प्रजा को, राजा की फौज को और महल के लोगों को पता चल जाता था राजा महल के अंदर है या महल के बाहर। दोस्तों जयगढ़ के किले के अंदर बहुत अच्छा एक म्यूजियम बना हुआ है जिसमें उस टाइम के हथियार जो यूज किए गए थे वो दिखाए गए हैं, जैसे छुरी, चाकू, बंदूक, गोला बारूद, तोप, पिस्टल इत्यादि। और दोस्तों आपको यहाँ कैमल राइड करने को भी मिलेगी। दोस्तों उस टाइम राजा महाराजा के मनोरंजन के लिए कठपुतली का खेल किया जाता था और महाराजा अपना मनोरंजन के लिए कठपुतली का खेल देखते थे। वो आज भी है, वो परंपरा आज भी चली हुई है। जो भी बंदे यहाँ किले को देखने आते हैं तो कठपुतली का खेल चलता रहता है, आप जाकर देख सकते हो। आपको यहाँ किले के अंदर पुराने बर्तन उस टाइम जो महाराजा यूज करते थे, राजा महाराजा, तो वो बर्तन आपको दिखाई देंगे, आप वो भी देख सकते हो दोस्तों। और इसके साथ यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी तोप है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी, तो वो भी आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों आपको सामने वो दिखाई दे रहा हो जल महल है, यहाँ से आपको जल महल दिखाई दे रहा है और जयपुर शहर भी दिखाई दे रहा है थोड़ा थोड़ा। तो जल महल की पीछे की साइड जयपुर शहर है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है दोस्तों, मज़ा आ जाएगा आप यहाँ आओगे तो। दोस्तों आपको यहाँ से आमेर का किला दिखाई दे रहा है और जो तालाब, जो पानी इकट्ठा किया जाता था वो तालाब दिखाई दे रहा है, और केसर का बाग जहाँ केसर की खेती के लिए वो जगह बनाई गई थी। एक्चुअली केसर हुआ नहीं क्योंकि यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती तो इसका, तो ये पूरा आमेर किला, तालाब, केसर
वाली जो खेती करने की जगह बनाई गई थी वो सारी चीज़ें आपको यहाँ दिखाई दे रही है। बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है आमेर किले का, तो जबरदस्त दोस्तों। डालने के लिए मतलब कोई से तलवार वगैरह चेस्ट के ऊपर ये टोपी है, और ये भी टोपी का सिर पे रख के कुछ वगैरह। दोस्तों आमेर किला और जयगढ़ किला के बीचों बीच एक सुरंग बनाई गई थी गुप्त। जैसे कोई भी इमरजेंसी होती थी, आमेर किले से जयगढ़ किले में आया जा सके और जयगढ़ किले से आमेर किले में जाया जा सके, इस सुविधा के लिए ये सुरंग बनाई गई थी, गुप्त सुरंग। दोस्तों जयगढ़, आमेर, नाहरगढ़ किले, ये सभी किले अरावली पर्वतमाला के ऊपर स्थित हैं। इस तोप का निर्माण भी जय सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। दोस्तों इस तोप का जो नाम रखा गया था जय सिंह के नाम पर ही रखा गया था। इस तोप का नाम है जयवान तोप। दोस्तों इसको चलाने के लिए 100 किलो बारूद की आवश्यकता होती है और 50 किलो गोले की आवश्यकता होती है, और इस तोप को एक ही बार चलाया गया था, एक ही बार यूज किया गया है एक्सपेरिमेंट के तौर पर, और इस तोप की मारक अक्षमता 35 किलोमीटर तक है। उस समय इस तोप को चलाया गया था तो इसका गोला जाकर गिरा था चाकसू टोकी ढानी के आसपास। वहाँ जहाँ गोला गिरा वहाँ बहुत बड़ा गड्ढा हो गया था, उस गड्ढे का नाम रखा गया था जयवान गोलामार तालाब, और वहाँ एक छोटी सी झील बन गई थी। दोस्तों जो ये गाड़ी के ऊपर तोप रखी गई, इस तोप का वजन है 50 टन और इस गाड़ी का वजन है 200 टन। टोटल वजन हुआ 250 टन। दोस्तों इस तोप को घुमाने के लिए 4 हाथियों का प्रयोग किया जाता था। 2 हाथी आगे लगते थे, 2 हाथी पीछे लगते थे, फिर इस तोप को घुमाया जाता था।